गली के नुक्कड़ पर एक कुम्हारन बुढ़िया का घर था। उधर से गुजरते हुए याद आया कि 3 दिन बाद तो दिवाली है, क्यों न थोड़े से दिए ले चलूं। कॉलेज से आते जाते कुम्हार पट्टी रास्ते में पड़ती थी। मैं अक्सर बूढ़ी कुम्हारन कालावती अम्मा से बात कर लिया करती थी, इसलिए मुझे देखते ही बोली, बिटिया दिए लेते जाओ दिवाली के लिए। अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं उनके टूटे से घर की तरफ मुड़ गई। वहाँ देखा कालावती अम्मा छोटे छोटे मिट्टी के दियों में रंग भर रही थी। मैंने पूछा, अम्मा और सुनाओ कैसा चल रहा है। अम्मा तुरंत आंखों को चमकाती हुई बोली, बिटिया बहुत वर्षों के बाद लक्ष्मी जी हमसे खुश हुई हैं। इस बार तो हम भी दिवाली मना सकेंगे। मैंने झट से पूछा, तो इस बार तुम्हारे दिए काफ़ी अधिक बिके हैं। हाँ बिटिया, कोई कह रहा था कि अपने देश का धन अपने देश में ही रहेगा। हम तो इसका मतलब नहीं समझते, पर हमें तो इतना पता है कि इस बार मेरे पोता पोती बहू बेटे सब दिवाली पर भरपेट भोजन कर सकेंगे। इस बार हम भी कह सकेंगे कि हमने दिवाली मनाई है। पिछली बार तो बट्टा ही लग गया था, मुश्किल से 100 दिए ही बिके थे, हमारी लागत भी न निकली थी। अब तक तो यह दिवाली हम गरीबों का दिवाला निकालती थी। हमें तो पहली बार दिवाली आने का एहसास हो रहा है। भगवान राम इसी तरह लोगों को सद्बुद्धि देते रहेंगे तो राम राज्य भी जल्दी ही आ जाएगा, हमारा भी भला होगा। बिटिया हम लोग भी तो तुम लोगों की तरह जीना चाहते हैं। इतनी मेहनत करते हैं पर 2 समय भरपेट खाना भी नहीं खा पाते हैं। मैंने कलावती अम्मा से कहा, अम्मा उदास मत हो, इस बार की दिवाली तुम हमारे साथ मनाओगी वह देखो मोड़ पर सीधे हाथ की तरफ मेरा घर है। तुम सब बच्चों को लेकर मेरे घर आना, हम लोग मिलकर पूजा करेंगे और पकवान खाएंगे। तभी 4-5 साल के पोता बोल पड़ा, अम्मा मैं भी जाऊंगा। मैंने उससे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ तुम जरूर आओगे। मुझे देर हो रही थी। मैंने अम्मा को डबल दाम देकर 50 दिए खरीद और पुनः अम्मा से आने का कहकर अपने गंतव्य पर चल दी। इस बार की दिवाली मेरे लिए अनोखी थी। कलावती अम्मा अपने परिवार के साथ 5 बजे मेरे घर पहुंच गई थी। हम सबने मिलकर एक साथ पूजा की, अम्मा के बनाए दीपक जलाए। अपने हाथ से बने दियों को जलता देख अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मैंने समझाया, अम्मा अब तुम हर साल दिवाली मनाओगी, चिंता मत करो। देर से समझ आया पर अब भारतीयों को समझ आ गया है। हम सब ने एक साथ खाना खाया, फिर अम्मा व बच्चों को सब कुछ उपहार देकर विदा किया। अम्मा आज से पहले इतनी खुश कभी न हुई थी। जाते समय मुझे और मेरे परिवार को ढेरों आशीर्वाद देकर गई। मेरी यह दिवाली मेरे जीवन की कभी न भूलने वाली दिवाली थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।